कहाँ लेके गया तुमको? खेत में। खेत में। तो बेटियों को कहने में जरा भी हर्ज नहीं है कि आप अपने बेटियों को अब कॉपी कलम के जगह खंजर दीजिए हाथों के साथ गलत व्यवहार किया। उसका पूरा कपड़ा निकाल कर वहीं फेंक दिया। विश्वास करिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे जब वारदात को आपको बताऊंगा। 5 साल की लड़की, अब तो जिंदगी बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी भर की बात है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। भाई साहब, जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था तो उस समय कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुशीनगर के थाना कुबेर स्थान के एक गांव में एक 5 साल की बच्ची को टाफी दे करके एक 22 साल का युवक खेत में ले जाता है। टाफी खिलाने के बहाने से बाला फुसला करके ले करके जाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। सोचिए, जब 5 साल की बच्ची जिसका उम्र है 5 साल और वो अभी खेल कूद करने का भी अभी सही ढंग से नहीं जान पा रही है, और उसके साथ जब इतना बड़ा घटना हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दिल तो दहल जाएगा। सोचिए उस परिवार के घर के लोग कैसे रहे होंगे। यह जब खबर पूरे जनपद सहित पूरे देश में जब आग के तरीके से फैलती है और उसके बाद से लोगों को पता चलता है कि ऐसी घटना हो गई, हर जगह सोशल मीडिया पर देखा जा रहा था कि वो 5 साल की बच्ची के साथ वो हैवान का रूप धारण करके और ऐसा कृत्य कर गया। कहीं ना कहीं यह दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आपको पूरे घटना से रूबरू कराऊंगा। अभी मैं उसी परिवार के पास मौजूद हूं और इनसे जानकारी लूंगा। विश्वास करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे जब वारदात को आपको बताऊंगा। और मुँह जबानी इस बच्ची को दिखाइए पहले। यह बच्ची 5 साल की इसका उम्र है। देखिए कितनी छोटी बच्ची है। यह मासूम बिटिया, आखिर इसकी क्या गलती रही कि इसके साथ ऐसा जो है हैवानियत किया गया। यह माँ है, माँ भी सोच रही होगी कि मैं इस बिटिया को पैदा करके क्या गलती कर दी। अब तो बेटियों को कहने में जरा भी हर्ज नहीं है कि आप अपने बेटियों को अब कॉपी कलम के जगह खंजर दीजिए हाथों में। ऐसे जल्लादों को जब बच्चियों को छूने आए तो उस खंजर से वहीं पर उनकी हत्या कर दें। आखिर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेगा कि कानून व्यवस्था आखिर क्या कर रही है। खैर, बच्ची है, साथ में संवेदनाएं हैं। हम पहुंचे हैं और यह खबर करते हमारे आंखों में आंसू भर आए जब मैंने सुना कि इस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है। तो मैं कल ही सोचा कि पहुंचूं, लेकिन आज पहुंचा हूं इस परिवार में, इससे जानकारी लूँगा। अच्छा बेटी, अभी ठीक हो? हैं? देखिए बच्ची अभी ठीक नहीं है और बोल भी नहीं पा रही है, डरी सहमी है। अच्छा कितना उम्र है, कुछ जानकारी है तुमको? तुम्हारा पढ़ती हो? अच्छा, क्या हुआ था? तुम कब गई थी घर से? रात। अच्छा, क्या लेने के लिए गई थी? सुरती दुकान पे। तो वो कहाँ से आया लड़का? क्या कह रहा था? तेज बोलो, क्या कह रहा था बेटा? बताओ बताओ, क्या कह रहा था वो? कहाँ लेके गया तुमको? खेत में। खेत में? क्या किया तुम्हारे साथ? और चड्डी निकाल के भिलवा दिया। चड्डी निकाल दिया था तुम्हारा? सोचिए कि इस बच्ची के साथ ऐसा घटना किया, ऐसा वारदात को अंजाम दिया कि वो कहीं माफ़ी योग्य बातें नहीं हैं। अभी बच्ची डरी सहमी है, इससे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। आपने सुना कि इस बच्ची का जो है प्राइवेट पार्ट
पे भी हमला किया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं, घटनाएं जो भी हुई हैं इनके माँ से जानते हैं। आपको कैसे जानकारी हुआ है? जब 1-1.5 घंटा हो गया था, ये गई थी बाहर शाम के टाइम पे, तो हम ये घर पे नहीं आई, तो हम लोग जाने हैं तो ढूंढने लगे। हम मेरी सास थी, हम थे दोनों लोग। तो जो है घर के आजू बाजू में वो देखे थे, गए थे बाहर टहलने के लिए, तो वही देखे तो हमारे पास फ़ोन किए, बोले कि आपकी लड़की कहाँ है, चड्डी पहनी है? तो हम बोले हाँ चड्डी पहनी है। हाँ, उसी को ढूंढ है, पता नहीं मिल नहीं रही है। हाँ, तो इतने बोल करके वो फ़ोन रख दिए, बोले कि ठीक है हम घर लेकर आ रहे हैं। तो वो लड़के को 2-4 झापड़ मारे हैं वो लोग, 2-3 लोग थे। फिर लेकर आए घर पे तो वो छोड़ा करके भाग गया। यानी लड़की को ले करके अपने साथ में था? हाँ। खेतों में? हाँ। और लड़की के साथ गलत व्यवहार किया? हाँ, उसका पूरा कपड़ा निकाल कर वहीं फेंक दिया था वो। खून से लथपथ हो गई थी? हाँ, थोड़ा बहुत ब्लड लगा, जब कपड़ा ही नहीं था तो ब्लड किस में लगेगा? शरीर में मतलब लगा हाँ, था? थोड़ा बहुत लगा था, चोट वोट लगा था, कांटा वाटा पूरा पैर में गड़ गया है। यानी इसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया? हाँ। पूरा? हाँ। अब सोचिए कि 20-22 साल का लड़का और एक 5 साल की बच्ची, उसके बल के आगे इसका बल क्या होगा सोचिए। छुड़ा भी नहीं सकती होगी, जान की भीख मांग रही होगी, लेकिन वह हैवान जरा भी नहीं सोचा कि हमारी भी बेटियां होंगी और हमारी भी बहनें होंगी, और इसके साथ गलत करता रहा और यह लड़की बेहोश तक हो गई। लड़की का होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। आपने सुना कि गांव के लोग जब बीच बचाव किए और उसके बाद से शोर शराबा जब हुआ तब माँ जानी और माँ को जानकारी हुई। अब सोचिए कि माँ का कैसा जो है कि ऊपर बीत रहा होगा। अच्छा, उस समय क्या हालत थी, अभी क्या है? अभी मान लीजिए घर पे कोई गार्जियन नहीं है, हम अकेले हैं, सास ससुर हैं तो वो लोग बूढ़े हो गए हैं। जी। पति कहाँ रहते हैं आपके? बाहर है। हाँ, बाहर। अच्छा, पुलिस प्रशासन इसमें क्या सहयोग कर रही है आप लोगों की? इस समय तो ठीक है, लेकिन आज आए थे तो ज़बरदस्ती, मान लीजिए हमें उतना जानकारी नहीं है तो अच्छा, विवेचना करने आए थे लोग? हाँ, आए थे। हाँ। तो पता नहीं किस चीज़ के साइन कराकर ज़बरदस्ती लेकर गए हैं, हमें उतना जानकारी तो नहीं। पेपर नहीं पढ़ी हैं आप? पढ़े हैं, तो बोल रहे हैं कि कपड़ा के विषय में जो कपड़ा लेकर गए हैं हम लोग। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन होता है, जो जांच पड़ताल होता होगा जी। वो करने आए होंगे। अभी पुलिस प्रशासन की मदद सही से मिल रही है ना आपको? अभी जी सही से मिल रही है। चलिए, पुलिस प्रशासन से आगे क्या कहना चाहेंगी और योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि सरकार तक आपकी बातें पहुंचेंगी। आप कहिए जो भी है। मान लीजिए मेरी 5 साल की लड़की, अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, पूरी ज़िंदगी भर की बात है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। यही चाहूँगी, और क्या। क्या चाहती हैं, लड़का जेल जाए या हाँ, बाहर? फांसी जाए वो बस। अच्छा, लड़के को फांसी हाँ चाहती हैं? जी। सोचिए। हाँ, मेरी लड़की का इज्जत का सवाल है, मान लीजिए अब तो पूरा इज्जत खराब हो गया, तो उसको फांसी। यानी कि माँ का कहना है कि उस दरिंदे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, ऐसा नजीर बने कि पूरा देश देखे कि इस 5 साल की बिटिया के साथ हैवानियत करने वाले का हश्र क्या होता है और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। क्या योगी सरकार और मोदी सरकार इस 5 साल की बिटिया को इंसाफ दिला पाएगी? अगर हाँ, तो ऐसा कानून भी आना चाहिए कि जो छोटे बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत कर जाते हैं उनको बीच चौराहों पे खड़ा करके गोली मार देने का अधिकार मिलना चाहिए, या तो फांसी पे चढ़ा देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी इस बिटिया के पास हम आए थे और बिटिया के दुख और दर्द को देखा नहीं गया, इस वजह से हम इसके घर पे पहुंचे थे और इसकी कहानी आपको बताने आए थे। बाकी उस हैवान के बारे में ज़रूर लिखिएगा कि उसको क्या सज़ा होनी चाहिए, क्या बिटिया को इंसाफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और आपकी भी बेटी बहन हो तो इस वीडियो को
और लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसे हैवान जो गंदी नज़र आपके बेटियों पर, आपके बहनों पर रखते हैं, उनको सबक सिखा सकें और उनको उसके भाषा में जवाब दे सकें। बाकी इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।